अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रही हमारे पास M16 है। अब हम इसको खोलेंगे, हम इसको डी गैस भी करेंगे, हम इसको रिफ़िल भी करेंगे और हम इसको खोल के आपको बताएंगे कि एक तो ये कि इसको ओपन कैसे करना। सबसे पहले हम ये शरोड का कैप रिमूव कर देते हैं जी, ठीक है। अभी इस गन के अंदर एयर मौजूद है, ठीक है, इसलिए हम इसका बैरल नहीं उतारेंगे। जो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है हम पहले उसको रिमूव करेंगे। इसके लिए मुझे ये अलकी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ये वाली अलकी रिमूव करेंगे जी, ठीक है। इसके बाद हम इसकी ये वाली अलकी रिमूव कर लेंगे। ये पहली दफ़ा एयरगन खुल रही है तो थोड़ा सा जोर लेगी। ये हमने ट्रिगर गार्ड रिमूव कर दिया। अब हमें कोशिश करनी है हमारी गन जो सी वो सीधी रहे बिल्कुल, ताकि इसकी ये जो पिन्ने होती हैं इस जगह पे अक्सर उतर जाती हैं, यहाँ पे निकल जाती पिन्ने। और ये पिन्ने निकल जाती हैं तो इसका आसान सा हल है कि आप यहाँ पे टेप कर दें, जो पेपर टेप होती है, ठीक है। तो ये हमारी गन होगी जी स्टॉक से अलग, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हैमर का स्क्रू होता है, हम इसको निकालेंगे पहले। उसके लिए हमें एक मुंह वाला पेचकस सही होगा, जिसे हम इसका ये पेच खोलेंगे। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे ओरिंग होता है, ओरिंग नहीं, जबकि ये एक ब्रांड न्यू गन है तो डेफिनेटली इसके अंदर ओरिंग होना चाहिए। हम इसको भी इधर रख देते हैं जी। इसके अंदर से निकलेगा हैमर स्प्रिंग। ये हैमर स्प्रिंग है जी, ये P15 का भी यही होता है, ठीक है। जो P15 के अंदर आता है उसके अपने साइज़ का वो भी यही होता है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है। अब हमने इसको करना है डी गैस। इसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि हम इसके अंदर इस जगह के ऊपर एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर हम, ठीक है, एक ऐसे साइज़ का पीस डाल दें जिसको हम बाद में टाइट करें तो वो हैमर को भी आगे से टाइट कर दे, ठीक है। उसके लिए जो समटाइम्स हैं वो आपकी जो फिलिंग वॉल है वो भी काम कर जाता है, ठीक है। ये देखें, इसको मैंने अंदर रखा, अंदर रख के जैसे ही मैंने टाइट किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अंदर फिलिंग वॉल इसको खोल देगा। इसके वॉल को थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बैरल से हवा निकल जाएगी सारी की सारी। उसके अलावा इसको खोलने का ये तरीका है, अगर आपके पास फिलिंग वॉल नहीं है या आपका फिलिंग वॉल इसके बराबर नहीं आता तो भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, इसको बाहर निकाल दें, इसके अंदर पेचकस रखें, चार मुंह वाला या फ्लैट या ऐसी चीज़ जो अंदर से इसको डैमेज नहीं करे। इसको उल्टा रख के हल्का सा ठोकर मारेंगे तो इसका वॉल खुल जाएगा। फिर हमने उसको दबा के रखना है ताकि वो सारी उसकी जो सी एयर है वो निकल जाए, ठीक है जी। अब ये तकरीबन एयर गन जो सी वो डी गैस हो चुकी है। इसके लिए आपको प्रॉपर टूलिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम इसकी ये वाली जो चार हल्के हैं ये खोल के हम इसको ट्रिगर को अलग कर देंगे इससे। ये जो मैंने इसके अंदर डाली अपनी फिलिंग की वॉल,
तो ये इसका हैमर होता है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर दोबारा से लगाऊंगा और ये हैमर को अपनी जगह पे पकड़ के रखता। इस पिन की मैं बात कर रहा था, अभी मैं इसको आपको बाहर भी निकाल के दिखाऊंगा, ये पिन जो सी है कि हमने इसको कैसे खोलना है। ठीक है जी। इसके लिए ख़ास किस्म का टूल होता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी ऐसी हल्की जो इसके ऊपर उल्टी फिक्स आ जाए, आप उसके साथ भी इसको खोल सकते हैं। जी, तो मुझे हल्की मिल गई है। बेसिकली इसको ये टूल यूज़ होता है, लेकिन ये टूल मैं यूज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को पता, क्योंकि अक्सर आप लोगों में से किसी के पास ये टूल नहीं होगा। तो हम इसको साइड पर रखेंगे और हम इसको बिल्कुल वैसे तरीके से खोलेंगे कि जैसे एक आम बंदे के पास जो टूल्स अवेलेबल है। हमने इस तरह की 5 मिली की हल्की ले लेनी, 4 मिली की। ठीक है जी। उसको इसके अंदर रखना है। इसके अंदर रख के आपने किसी भी ग्रिप प्लास के साथ कोशिश करनी है, या या आम प्लास के साथ आपने इसको पकड़ लेना यहाँ से, और ऐसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली होता है लॉक टाइट है, तो इसको खोलने में थोड़ा सा जो सा आपका एफर्ट लगेगा, लिहाजा, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ये देखें आपके सामने, मैंने सिर्फ इसको आराम से खोला है हल्की के साथ ही उल्टा पकड़ के, तो ये खुल गया। जी, तो ये जो पिन होती है बेसिकली ये वाली पिन, ये टूट जाती है इसकी। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही नाजुक है। ये जो पिन है ये इसकी टूट जाती है, ये काफ़ी जो सी नाजुक पिन है। इसको भी हम अब साइड पर रख देते हैं जी। अब हमें इस पीस को खोलने के लिए, ये वाले पीस को खोलने के लिए हमें ये पिन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और ये पिन हमारी निकालने के लिए हमें पहले अपना ये बोल्ट, जो सा ये वाला बोल्ट है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक ख़ास किस्म का टूल होता है, मैंने वो बनाया हुआ है, सॉरी, उसके साथ पेच के साथ, या मेरे पास होता है जी। तो इन पिंस को निकालने के लिए आप 2 तरह का टूल यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ये बनाया हुआ है, ये मेरा कार्बाइड का है, दूसरा मैंने ये बनाया हुआ है, ये मेरा स्टील का है। तो मैं अभी फ़िलहाल स्टील का यूज़ करूँगा, सादा सा। ठीक है, इसको खोलना बहुत आसान है। यहाँ से इसको बस 1-2 दफ़ा हमने ऐसे से हल्का हल्का हिट करना है और ये बाहर आ जाएगा उल्टी साइड से। ये देखें, सिर्फ इतना सा मैंने किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ग्रिप प्लास के साथ मैंने पकड़ा, थोड़ा सा घुमा के मैंने इसको हल्का सा सासा मैंने घुमाया और ये मेरा पिन बाहर आ गई। ठीक है, इसके साथ किसी किस्म की ज़ोर आजमाई नहीं करनी है आपने, बहुत आराम से आपने इसको खोल लेना है। अब ये मेरी बाहर आ गई। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से हल्का सा सिर्फ लगाएंगे, ऐसे ठोकर सी लगाएंगे तो ये भी पीस बाहर आ जाएगा इसका दूसरी साइड से। ये आपने याद रखना है, आपने जिस साइड से इसको निकालना है उसी साइड से इसको लगाना है, वरना फिर आपका ये इशू आ जाएगा जी कि हमारा जो बोल्ट है उसके अंदर से जो पिन है वो निकल जाती है। ये हमारा इस तरह से हमारा ये जो लीवर है ये बाहर आ गया है। ठीक है जी। अब हमारे इस पीस को बाहर निकालने के लिए हमें ये वाली पिन रिमूव करनी पड़ेगी, इस पीस को बाहर निकालने के लिए। ये यहाँ पे एक प्लास्टिक सा पीस होता है, इसको पहले निकालना ज़रूरी होता है वरना ये अंदर फंस जाता है। ठीक है, अब मैं इसको इधर रख के तो यहाँ से ठोकर लगाऊंगा बहुत हल्के से, बहुत आराम से, ताकि हमारी जो गन का पीस है वो ख़राब नहीं हो। ठीक है, ये देखो, ये इस साइड से बाहर आ गया।
अब मुझे क्या करना, मुझे सिंपल से किसी भी आर्म से ऐसे वाले अच्छे वाले प्लायर के साथ इसको पकड़ के ऐसे बाहर खींच लेना, ठीक है। और ये पीस हमारा ऐसे बाहर आ जाएगा इससे। जी, तो ये रहा हमारा बोल्ट जो बाहर आ गया जी, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, लेकिन वो पार्ट्स जो से वो पॉलिश करने के बाद ही इसके अंदर इंशाल्लाह फिट करूँगा। अब हमारा ये भी पीस ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा ब्लॉक बिल्कुल खाली हो चुका है यहाँ से, ठीक है। ट्रिगर भी उतर गया हमारा, ये भी उतर गया। इस पीस को उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर वैसे स्प्रिंग होता है इस तरह साइड के ऊपर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंग होता है अगर आपको, लेकिन इसको उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये अब हमारा ब्लॉक खाली होने के बाद हम इसकी बोतल खोल रहे हैं जी। ये देखें, ये इसकी बोतल है, ठीक है जी। इसका ओरिंग बाहर नहीं, इन्होंने इस पीस के अंदर रख दिया हुआ है, जिस तरह से P1000 के अंदर होता रेगुलेटर के सिस्टम में। दो एलकियाँ इसकी यहाँ पे भी होती है, अंदर वाली साइड पे आपको वो भी खोलनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको इसका बैरल निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आसानी से खुल जाए तो उसके लिए आपको इसका बैरल उतारना पड़ेगा। बैरल हम इस सूरत में उतार नहीं रहे थे ताकि हम इसकी हवा निकाल लें, तो हवा निकालने के बाद हम बैरल रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये दो एलकियाँ खोलनी पड़ेंगी। कोशिश करें कि आप यूज़ करें। थोड़ा सा ये लॉक हुआ हुआ क्योंकि इसको थ्रेड लॉकर लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन आपको इसको थ्रेड लॉकर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसका श्राउड बाहर आ गया जी, ठीक है। इसका स्ट्रिपर है, ये इसका श्राउड है। इस पीस को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये अंदर फंसा हुआ। तो अब मैं ये सारी की सारी जो हल्कियाँ हुई दफ़ा दोबारा से खोलूँगा, पूरी निकाल दूँगा ताकि हमें पता चल रहे कि ये क्यों बाहर नहीं आ रहा। ये दोनों हल्कियाँ बाहर आ गई। इसको पीस को अब इस बैरल को बाहर आ जाना चाहिए खुद ही, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं दो के थ्रू पकड़ा गया है। और अगर ये नहीं बाहर आ रहा तो फिर डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई स्टक है बैरल, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी में भी इशू आ रहा है। इसका बैरल स्ट्रक था तो मैंने इसको थोड़ी सी WD-40 लगा दी है चेक करने के लिए क्या इसके अंदर हो सकता है जो इन्होंने थ्रेड लाकर लगाया होता कहीं वो ही ज़्यादा नीचे ना चला गया हो, उसकी वजह से भी ये स्टक हो सकता पीस, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी में इशू आ सकता। नहीं होगा तो मेरे पास दूसरा हल है, मैं इसको लेथ में पकड़ूंगा और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा घुमा के खोल लेंगे। अब चूँकि वीडियो है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं, इसलिए मैं इसको लेथ में घुमा के ही खोल रहा हूँ। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसको लेथ में बढ़ के खोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा स्टक हुआ हुआ है। तो स्टक होने की वजह वही थी जो मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल है कि इसके अंदर इसका थ्रेड लॉकर चला गया। और ये देख रहे हैं आप, इसका ये यहाँ पे थ्रेड लॉकर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको साफ़ कर लेंगे बैरल को। इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा मेरा ज़ोर नहीं लगा, मैंने बस मामूली सा उसे रोटेट किया और वो खुल गया था।
ये इसका बैरल अलग हो गया जी। अब ये रहा इसका ब्लॉक, हम इसके ब्लॉक को यहाँ से ऐसे खोल लेंगे। इसके लिए आप बड़े साइज़ की भी हल्की यूज़ कर सकते हैं। ये रहा जी इसका रेगुलेटर ब्लॉक। अगर कल को आपका रेगुलेटर ख़राब हो जाता है तो आप ये ब्लॉक जो है वो आपको नया मंगाना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं आपको बताया था, जैसे ये पीस ख़राब हो जाता है, समटाइम्स इसके अंदर से ख़राबी हो जाती है। ये हमारा इसके अंदर जो है ये नॉकआउट वॉल लगा हुआ है जी, ठीक है। ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाता है नॉकआउट वॉल, ऐसे करके इस तरह से ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये जो पीस है ये इसके ऊपर आएगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा नॉकआउट वॉल है। ये वही नॉकआउट वॉल है जो P10 में होता है या P15 में होता है। तो ये मेरे पास सारे अवेलेबल है नॉकआउट वॉल। अगर आपका ये नॉकआउट वॉल का मसला आ जाता है तो आप ये मुझसे चेंज करवा सकते हैं या मुझसे नया ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। ये होगा इसका, हमने ब्लॉक अलग कर दिया। अब हम इसके रेगुलेटर को खोलेंगे जी। ये मैंने इसका रेगुलेटर भी खोल दिया। ये ब्रांड न्यू गन है, इसको इशू आ रहा है जी एक्यूरेसी का और वेलोसिटी का, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये दोनों इशू इसके रिजॉल्व कर देंगे। ओके, इसको जो वेलोसिटी का इशू आ रहा है मुझे उसकी समझ आ गई है क्यों आ रहा है, ठीक है। हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये ब्रांड न्यू है और इसके अंदर से हमें रिंग्स वगैरह निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है। ये जो वाल है ये बोतल का वाल है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, ठीक है। इसको हम लिहाजा इसी तरह बंद कर देंगे। ये सिर्फ बोतल से एयर लेने के लिए है, तो इसको हम इसी तरह से क्लोज़ कर देंगे इस वॉल को, क्योंकि इसका ओरिंग जो सा वो बिल्कुल ठीक है, चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है जी। अब आ जा के हमारा जो मेन इशू है वो है रेगुलेटर का था, और उसकी भी हमें समझ आ गई कि वो हमारा क्या इशू था जी। ये हमारा जो रेगुलेटर था ये स्टक भी था, और दूसरा इस रेगुलेटर का जो ये पीस है ये ओवर टाइट होने की वजह से भी ख़राब है, और इसकी रिंग भी ख़राब है। ये देखें, ये पीस हमारा ख़राब है, ठीक है जी। तो हम अब इस पीस को जो सा वो मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह से ठीक हो जाए। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसे ये ठीक हो सकता है। ये थोड़ा सा लंबा काम है, इसको मैं खराद पे करूँगा, लेथ पे करूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये मैंने पीस को इस तरह से साफ़ कर दी, दिख रहे हैं आप। इसके अंदर डेलरिन का पीस होता है, ठीक है। मैं इसके अंदर नया डेलरिन का पीस बना कर डालूँगा जो कि ओरिजिनल डेलरिन का पीस होगा। ये पीस ज़्यादा टाइट करने की वजह से इसको, ये जो हमारी एडजस्टर होता है इसके ऊपर रेगुलेटर का एडजस्टर, इसको ज़्यादा टाइट करने की वजह से ख़राब हुआ, ठीक है। किसी ने इसको बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया, फिर उसके बाद खोला, उसकी वजह से हमारा ये पीस ख़राब हो गया। लेकिन नीचे वाला पीस बिल्कुल हमारा ठीक हालत में है, वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें उसको खोलने की ज़रूरत नहीं। जो हमारा मेन इशू था वो हमें नज़र भी आ गया, हमें पता भी चल गया। अब मैं इस साइज़ का इसके अंदर पीस बना कर डाल दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये पीस मैंने इसका बना कर डाल दिया। ये बेहतरीन पीस तैयार हुआ है, और ये डेलरिन मटेरियल में है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल है। रेगुलेटर के लिए बेसिकली मटेरियल यही इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा दूसरा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अब हम इसको थोड़ी सी सिलिकॉन ग्रीस लगा के इसके अंदर वापस डाल देंगे, ठीक है जी।
ये मैंने इसके अंदर सिलिकॉन ग्रीस डाल के, तो ये मैंने इसको वापस यहाँ से पुश कर दिया। अब इस रेगुलेटर को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रैकडाउन होने में, क्योंकि एक तरह से ये दोबारा से रीबिल्ड हो चुका है, तकरीबन ब्रांड न्यू है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से पुश कर देंगे तो उम्मीद करता हूँ ये काम करेगा। इसे हम वापस इसकी जगह पे टाइट कर देंगे। इसके ओरिंग्स वगैरह मैंने चेक कर लिए हैं, वो सभी ठीक हैं। ठीक है, कोई भी ओरिंग जो सा इसका डैमेज नहीं है, तो लिहाजा हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको मुझे थोड़ा बहुत जो सा वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उन पे। ये रहा जी हमारा रेगुलेटर का ब्लॉक। ठीक है, ये हमारी बोतल है, हम इसके अंदर इसको वापस टाइट कर देते हैं। अगर आपकी यहाँ से लीक करती है इस जगह से, तो इसको खोल के जो अंदर ओरिंग होता है इसके, आपने वो चेंज कर देना। अगर आपका इस ब्लॉक से लीक करता है तो आपने ये ओरिंग चेंज कर देना। ठीक है जी। और अगर आपका इस जगह से साइडों से लीक करता है तो आपने खोल के इसके अंदर जो दो रिंग होते हैं आपने वो चेंज कर देना। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इनकी गेजेस इतनी एक्यूरेट नहीं होती। मसलन ये देखें, ये 0 की बजाय नीचे है गेज, जिसका मतलब ये रेगुलेटर का प्रेशर कम बता रही, जिसकी वजह से किसी बंदे ने इसको बहुत ज़्यादा टाइट किया जी, हम इसको कम करते हैं। या रेगुलेटर का प्रेशर जो सा वो गलत बता रही थी, जिसकी वजह से वो जिस भी भाई ने इसको टाइट किया बेचारे को पता ही नहीं चला। तो ये गेजेस के अंदर इशू आता है। ठीक है, कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिनको मुझे ऑफ साइड पॉलिश करना था, क्योंकि टेबल के ऊपर मैं उनको पॉलिश नहीं कर सकता था। उसके अंदर ये हैमर है, उसके अंदर ये बोल्ट है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर ये वाला पीस है जिसके अंदर हैमर इस तरह से अंदर जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ पार्ट्स को जो सा वो पॉलिश करना था। और ये देख रहे हैं अंदर से भी हमने ये कंप्लीट गन जो सी टोटली पॉलिश कर दी हुई है। ठीक है जी। तो अब बारी है इसको असम्बल करने की जी। अब हम इस गन को करेंगे असम्बल। ठीक है जी। इन पार्ट्स को हम ज़रा वक्ती तौर पे थोड़ा साइड पे रख देते हैं। अब ये देखें, हमें सबसे पहले लगाना है ये ब्लॉक। इस पीस को हम बिल्कुल उसी तरह वापस जोड़ देंगे जिस तरह हमने इसको उतारा था, ऐसे अंदर रख के। ठीक है, उसके बाद इस तरह से इसके अंदर इसको हम हल्का सा पुश करेंगे तो वो इसका जो रिंग है वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा प्रॉपर। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी छोटे साइज़ की हल्की होती हैं, ठीक है, ये छोटे साइज़ की हल्की हैं, ये हमारी अंदर वाली साइड पे आ जाएंगी और इनको हम टाइट कर देंगे। ये हमारी जो छोटे साइज़ की हल्की हैं ये अंदर वाली साइड पे आएंगी जी। मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी बातें सीखने को मिल रही होंगी। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई भी गन एयर गन जो सी है वो रिपेयर करवानी, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि वीडियो के शुरू में और आखिर में मैं शो करता हूँ। मैं आपको गन सही करना, खोलना और बंद करना सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उसके अंदर किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं आपके किसी भी नुकसान का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है जी। मैंने आपको दिखा देनी कि इसको इस तरह से ठीक करना। अगर वो नहीं होती ठीक, या किसी तरह से उसके अंदर कोई ऐसा इशू आ जाता जो आपसे रिजॉल्व नहीं होता, तो उसके अंदर मैं किसी किस्म की भी समझ लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी। अल्लाह ना करे खोलते नुकसान हो जाता है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, या जितने हम लोग बंदे करते हैं ये काम, इनका एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस के बगैर इस चीज़ को डेफिनेटली हाथ लगाएंगे तो किसी किस्म की भी समझ लें कि परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये मैंने इसकी चारों जो सी हल्कियाँ टाइट कर दी। मेक श्योर कि आपने हल्कियाँ जो सी है वो अच्छे से टाइट करनी है, क्योंकि जो बॉल हल्की होती है इसके साथ हम सिर्फ उसको थोड़ा सा टाइट कर पाते हैं। फुल जिसे कहते हैं मुकम्मल टाइट आपने दूसरी हल्की के साथ ही उसको करना होता है, छोटी वाली हल्की के साथ।
और चूँकि इसके ऊपर बोतल इंस्टॉल होती तो आपको इसको ज़रा अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से हमने इसको टाइट कर लेना, ताकि किसी किस्म का आपका मिसहैप ना हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा इसको ज़ोर थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा। तो आप ये हल्की रख के इसको इस तरह किसी भी रेंच के साथ पड़ के बस इतना सा आप इसको टाइट कर सकते हैं। यही आपने दूसरी तरफ भी कर देना कि आपने हल्की को इस तरह से अंदर डालना है। थोड़ा सा मुश्किल है जी। उसके बाद आपने इसको रेंच ये प्लास या रेंच के साथ पड़ के इस तरह हल्का सा टाइट कर देना। ठीक है जी, ये हमारी हल्कियाँ हो गई इसकी टाइट्स। रेगुलेटर हमने ऑलरेडी फुल खोल दिया हुआ है। ठीक है, हमें जो ब्लॉक है इसके अंदर सबसे पहले ये गोल्डन पीस डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने इस तरह से रखना है, ऐसे उल्टा। अभी देखिए मैंने पॉलिश किया तो पॉलिश की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया हुआ, अंदर से भी और बाहर से भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बोल्ट है, हम इसकी जो सुराख की मोटी साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और बारीक वाली को नीचे की तरफ रख देंगे। अगर आपकी उंगलियां पतली हैं तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। मेरी उंगलियां थोड़ी सी मोटी हैं, इसलिए मुझे ये यूज़ करने पड़ते हैं समटाइम्स। इसके बाद हमने ये जो पिन होती है, वो जो पिन थी जो मैंने आपको बताया था, वो इसके अंदर टाइट कर देनी, उसी तरह जिस तरह से हमने इसको खोला था। ठीक है जी, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया अब। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस बोल्ट को इस तरफ से निकाल लिया। अब हमने ये वाला इसका पीस, ये जो पीस था, हमने ये इसी तरह रख के इधर लगा देना। जो आपकी जो ये सबसे बड़ी वाली पिन होगी वो आएगी इसके अंदर। ठीक है, और ये इसी साइड से जाएगी, दूसरी साइड से नहीं जाएगी। दूसरी साइड से इसको पुश करने की आपने कोशिश भी नहीं करनी, अगर आप पुश करेंगे तो फंस जाएगी। ठीक है, ये देखें ये अंदर चली गई। इसके बाद आपने कोई भी ऊपर ऐसे हल्की सी रख के, तो आपने ऊपर से हल्की हल्की चोट लगा देनी इसको। ठीक है, वैसे मेरे पास तो इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है पीस। ठीक है, लेकिन आप जो सा इसको इस तरह हल्की ऊपर रखें। ठीक है, उसके साथ हल्का सा ठोकर लगाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा किसी भी चीज़ के साथ। ठीक है, ये देखें कम्प्लीटली अंदर चला गया है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह से हमने इसको निकाला था। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये लगा देंगे हमारा लीवर। ठीक है, अब लीवर को आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से निकाली है। तो उसके सिलसिले में पहले तो हमें इसका सुराख जो सा वो मैच करना पड़ेगा जी। तो आपका सुराख मैच हो गया। जी, सुराख मैच होने के बाद आप देखेंगे जो लीवर से हमने पिन रिमूव की थी वो एक साइड से उसके ऊपर इस तरह से ये गोल सा निशान बना होगा। जिस साइड पे निशान होगा वो साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी। ठीक है जी, ऊपर की तरफ रख दी। इसको हल्का 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 सा ऐसे ऐसे ठोकर लगाएंगे तो ये अपने जगह पे चली जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ से हल्की हल्की सी आप ऐसे ठोकर लगाएंगे तो ये वापस अपने जगह पे चली जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा से निशान पड़ जाएंगे। ये देखिए मैंने किस तरह से किया है, आराम से ही अपनी जगह पे बैठ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पिन है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये पीस निकालने के लिए उसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे और हम हल्की सी ठोकर लगा देंगे किसी भी चीज़ के साथ। ज़रूरी नहीं कि आपके पास थोड़ी हो। ये देखें बस, ठीक है, ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया इतना सा। अब ये चीज़ हो गई। अब ये देखें ये पिन, छोटी जो पिन थी लीवर की, ये भी इसी तरह है। इसकी जो जिस साइड के ऊपर ये निशान है, ये साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है ताकि ये फिर बाद में
नीचे ना गिरना शुरू हो जाए बार बार आपसे। बस इसको एग्जैक्टली पिन के ऊपर रखना है आपने। अपने जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं पिन निकालने के लिए, मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए हमारा ये लीवर काम करना शुरू हो गया, ठीक है जी। अब लीवर के बाद हम क्या करेंगे, हम अब इसके अंदर अपना हैमर डालेंगे जिसे हमने पॉलिश भी किया हुआ है, ठीक है जी। ये हमारा हैमर भी चला गया इसके अंदर। इसके बाद आएगा जी हैमर स्प्रिंग। हैमर स्प्रिंग भी हमारा इसमें चला गया जी। और इसके बाद ये आ गया हमारा इसका एडजस्टर स्क्रू जो सा होता है। अब हम इसका जो ट्रिगर है वो वापस लगा देंगे जी। ये हमारा ट्रिगर था, ठीक है। ये हमने इसका ट्रिगर वापस लगा देना। अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, पहले एक बंद कर देना, फिर उसका उल्टी साइड वाला बंद करना है क्रॉस में, फिर क्रॉस में आपने बंद करना और फिर दूसरा क्रॉस वाला बंद करना। इससे एक जैसा बैठ जाएगा, उसको बस आपने हल्का सा हैंड टाइट कर देना, ठीक है। ये तो ये होगा हमारा ट्रिगर भी टाइट। ये आपके सामने ट्रिगर भी मैंने इसका टाइट कर दिया। अब हम इसका बैरल जो सा वो वापस लगाएंगे। ये दो निशान है बैरल के, ये ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर यहाँ पे हल्की है, ठीक है जी। उसके अलावा ये हिस्सा भी खुल जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने इसके ऊपर काम किया है, ये देखें, ठीक है, ताकि हमारी जो पैलेट है वो जाते वक्त डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है जी। इसको मैंने ऊपर की तरफ रख के जब इसके अंदर टाइट किया तो इससे पहले मुझे इसको थोड़ी सी सिलिकॉन ग्रीस लगानी है इसके रिंगों पर, ताकि इसके रिंग फटे नहीं अंदर जाके। इसका ओरिंग जो सा है वो इस जगह पे फंस गया हुआ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हाथ से पुश करना पड़ेगा सीधा करके। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर इसका श्राउड पहले टाइट कर दूंगा। ये देखें अब ये ऊपर आ गया इसका निशान, ठीक है। इस निशान को ऊपर रख के हमने इसको टाइट कर देना बैरल को। ये बैरल अपनी जगह पे इसका बैठ गया। अब हम ये हल्कियाँ जो सी इसकी टाइट कर देंगे वापस। ये हमारी स्टैंडर्ड साइज़ की हल्की होती है, तकरीबन सभी एयरगन्स में इसी साइज़ की आती। सिर्फ जो BSA वगैरह है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, हल्की में उसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि ये हल्की mm में होती हैं, वो इंचज़ में होती हैं। समटाइम्स बैकनियर वगैरह की हल्कियाँ इंचज़ में होती हैं। इसके अंदर वो जो थ्रेड लॉकर लगा हुआ वो फंसा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ रहा है इसको टाइट करने के लिए। हमने देखना है ये इसके बराबर हो गया, ठीक है जी, लेकिन ये नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अंदर थ्रेड लॉकर फंसा हुआ। थोड़ा सा इसको और टाइट कर देंगे तो ये अपनी जगह पे बराबर बैठ गया, ठीक है जी। अब बात हो गई हमारी ख़त्म
यहाँ पे एयर गन की, ठीक है जी। ये हमारा रेगुलेटर था, इसकी बॉडी थोड़ी हम टाइट कर देते हैं। अब हम इसके अंदर एयर फिल करेंगे और देखेंगे कि इसका रेगुलेटर किस जगह पे गया और क्या काम कर रहा है। मेरे पास सिलेंडर में एयर थोड़ी कम है। इसकी एयर फिल करने के लिए मैं इसका जो ट्रिगर है थोड़ी इसका जो लीवर है उसे कॉक कर लूँगा ताकि मुझे परेशानी ना हो किसी किस्म की। मैंने इसके अंदर हवा भर ली, इसकी हवा 200 बार होगी भी और रेगुलेटर की हवा जो सी वो 100 बार है। तो मैं इसकी वेलोसिटीज़ वगैरह चेक करके इसको उस हिसाब से सेट कर लूँगा, ठीक है जी। अब मैं इसका स्टॉक वापस लगाऊँगा। चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि किस वजह से स्टॉक जो सा आपका रुक रहा है, फंस रहा है। अब ये मेरा जो स्टॉक है ये किस वजह से फंस रहा है, वो इस हल्की की वजह से, इस पेज की वजह से फंस रहा है, ठीक है। मुझे इसको टाइट करना पड़ेगा इस चीज़ को, लेकिन इसको मैं वेलोसिटी एडजस्ट करने के बाद ही टाइट करूँगा ज़्यादा। अभी फ़िलहाल मैं इसको फुल टाइट नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैं इसकी पहले वेलोसिटी चेक करूँगा, इंशाल्लाह फिर मैं इसको बंद कर दूँगा। क्योंकि जैसे जैसे ये रेगुलेटर बैठेगा साथ साथ ही इसकी वेलोसिटी बेहतर भी होती जाएगी और अच्छी भी होती जाएगी। 819 819 सॉरी 819 819 819, ठीक है जी। ये है हमारी M16A जो मैंने अभी भी आपके सामने मैंने उसका रेगुलेटर वगैरह जो सारा है वो मैंने आपके सामने इसका मैंने सेट किया, ठीक है जी। ये हमारी M16A है और ये 18 ग्रेज के पैलेट हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। रेगुलेटर का रिजल्ट आपने देख लिया है, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह इसको बंद करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपने देख लिया कि इस गन का जो रेगुलेटर है वो किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि ड्रिल के पीस के साथ खेलना या रेगुलेटर को बनाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो अगर आपको इतना सवेर किसी किस्म का इशू आ जाए तो आप अपनी गन मुझे भेज सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। अब हम इसको स्टॉक वापस लगा देंगे। आपने देखा कि माशाल्लाह इसका रेगुलेटर कितना बेहतरीन अब काम कर रहा है। लेकिन अभी ये रेगुलेटर क्रैकडाउन होगा, उसके अंदर तकरीबन 1500-1000 पैलेट जो से हैं वो लगाने पड़ेंगे भाई को, ठीक है। उसके बाद इस रेगुलेटर का उसको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो इस रेगुलेटर को मैंने जो पीस अंदर डाले हैं वो प्योर डेरिन के हैं, जबकि चाइना जो यूज़ करता है वो हाई टेफ्लॉन यूज़ करता है या कार्बन टेफ्लॉन यूज़ करता है, ठीक है। और ये जो डेरिन है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, इसको बाहर से मंगाना पड़ता है, तो ये काफ़ी कॉस्टली मटेरियल पड़ जाता है, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ जब भी आप मुझे एयरगन भेजते हैं मैं आपको कहता हूँ भाई स्पेयर पार्ट्स के जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है जी। ये गन हमारी मुकम्मल तौर पे रेडी है, तैयार है जी। ये ब्रांड न्यू गन आई थी शॉप से और शॉप से आते ही इस गन का जो ग्रुप था या जो इस गन का रिज़ल्ट था
वो बहुत आउट था, उसका जो रेगुलेटर था वो बहुत अजीब सी वेरिएशन सी दे रहा था। ठीक है जी, मतलब एक शॉट दे रहा था 800 पे, अगली दे रहा था समथिंग 750 पे, फिर 725 पे। और अब अलहमदिल्ला मैंने इसको सेट किया, इसको जिस वेलोसिटी पे मैंने रखा है इसने उस वेलोसिटी पे 1 2 3 का स्प्रेड दिया। तो ये थी जी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई हमारी वीडियो। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको जितना छोटे से छोटा बना सकूँ। और अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो जो सी हैं वो जैसे ही मेरी नई वीडियो आए आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे जी। खुदा हाफिज़।